महाराज जी अपने तपोस्थली दिखाने ले चल रहे हैं हमारे चौहान साहब जी को। देखिए महाराज जी की तपोस्थली जाने का रास्ता है और बाइक नहीं है, नहीं तो हमको पैदल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि देखिए बाइक जाने का रास्ता है। देखिए हमारे महाराज जी चले जा रहे हैं एकदम सुनसान रास्ते पर। और हम फिर से बता दें महाराज जी की आज हम तपोस्थली जा रहे हैं। मंदिर भी दिख गया जो जंगल के एकदम बीचों बीच, हनुमान धारा जंगल के बिल्कुल पीछे ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की तपोभूमि है, हम फिर से बता दें। और हम आ चुके हैं मंदिर के गेट पर। ये देखिए, और यहाँ तक बाइक भी आ जाती है। कोई भी श्रद्धालु अगर आना चाहता है तो आ जाए, महाराज जी के दर्शन करे। यहाँ बाइक भी आ जाती है। इस जगह का नाम हनुमान धारा के पीछे पुल के बगल से रास्ता है मंदिर आने का। नाम है हनुमान बाग। आप पहले आए रहे होगे तो कितने पेड़ थे? बहुत। कितने अमरूद फरते थे? जामुन के अमरूद के तो बागें थी। हाँ, उसके हाँ, नींबू के। हाँ, नींबू और अमरूद। हाँ, ये अब सब जो है। अब देखिए कि जब से ये मंदिर बना है, गुरु जी का तो फुर्सत नहीं है। आप जानते हैं, आप जानते हैं जो भी यहाँ आया तो उठपटांग काम किया है, सफाई नहीं किया। आप अगर आ रहे होंगे तो पहले में आपकी परिवर्तन देखिए। वही तो बोल रहे हैं ना, पहले से आपकी परिवर्तन वही तो बोल रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, खुला रहती थी। हाँ, है ना जी? हाँ। और यहाँ से कहीं से रास्ता थी। हाँ, रास्ता है सी। अब महाराज जी हमको दिखाने ले चल रहे हैं अपनी तपोभूमि। चलिए महाराज जी दिख। महाराज जी चलिए। तो फिर हम यहाँ से हट गए। 5 साल रहे यहाँ। यह देखिए, हम फिर से बता दें, इस जगह का नाम हनुमान धारा के पीछे आना है और यहाँ तक बाइक आ जाती है। कोई भी श्रद्धालु आ सकते हैं। मैंने कहा हनुमान बाग है। इस जगह का नाम हनुमान बाग है। जी हाँ। यहाँ पर शायद 2 महात्मा रहते हैं, ऐसा कुछ दृश्य है। और जो हमारे आगे महात्मा जी चल रहे हैं, नांगा बाबा, उनकी तपोस्थली रही है कभी। अब हमें वर्ष याद नहीं है, लेकिन उनकी कभी तपोस्थली रही है यही जगह। तो महाराज जी आज अपनी तपोस्थली आए हैं दर्शन करने। और आप भी आ सकते हैं, यहाँ तक बाइक आ जाती है। हनुमान धारा के पीछे है, पुल के पास से रास्ता है यहाँ नीचे उतर के आने का। यहाँ स्थान को हम पहले से बोलते थे हनुमान बाग। ये हनुमान बाग के नाम से यहाँ प्रसिद्ध था। यहाँ जो 4 से 10 गांव थे, यहाँ आते थे, यहाँ विश्राम करते थे, बैठते थे। मगर रात को यहाँ से भगा दिए जाते थे। वो रात को हम नहीं रुकने देते थे किसी को। दिन के कोई भी माँ बहन कोई भी घूमती रहे, बैठी रहे, वो कोई लेना देना नहीं। मगर रात के वाकियों में हम यहाँ से सबको रिटायर, बुरा नहीं माना, हम हाथ जोड़ते थे, भगा देते थे। स्वयं अकेले यहाँ रहते थे। जो ये मैदान पड़ा है, ये मैदान, यहाँ कुटिया थी। तो कुटिया के अंदर हम घुसे थे तो रीछ आया तो वहाँ खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो हमारा तपस्या में ध्यान था। जब हमने आँख खोली, फुस फुस किया तो देखा रीछ। हमने कहा है हनुमान जी महाराज जी, ये क्या है सरकार सब। फिर वो अपने आप चला गया। फिर हमसे नहीं बात किया, ना बोला है, कुछ नहीं किया। ये वहां से घूम के आया था ऐसे करके। ये मैदान कुटिया थी, ये जो जहाँ ये झंडा लगे है ना, बहुत मैदान था। यहाँ करीब हम रहे, जो हकीकत 8-9 साल रहे हम। उनके बाद हम ही आए थे यहाँ। तो अभी महाराज जी ये तो आपकी तप कर्म भूमि है। हाँ, यही हमारा तप सिद्ध हुआ है इसी जगह पे। यहीं से बैराग हुआ? यही बैराग तो हमारा बहुत पहले से था, मगर अब सिद्ध प्राप्ति यहीं से किए हैं। बैराग तो प्राप्त हो जाता है तो, लेकिन तपस्या करने के लिए हमारा यही तपोभूमि था। आप भी खड़े हो जाए, महाराज जी के पास खड़े हो के बोलिए तो कुछ सुनाई भी देगा। हाँ जी जी। हम जो प्राप्त किए यहीं से हनुमान जी हमको दिए हैं।
तो महाराज जी, यहीं से हमें सिद्धियां मिली हैं। तो महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया? अब हम क्या बताएं, पहले तो रामायण गीता का पाठ करते रहे हम लोग बालापन से। हाँ। फिर हमने विश्राम सागर पाठ किया तो हमको वैराग्य ही लेना पड़ा। अच्छा, हम्म तो आप वैराग्य लेना पड़ा? हम्म हमने तो सुना है कि जब तक कोई घटना दुर्घटना नहीं होती नहीं जीवन नहीं नहीं, में, कोई दुर्घटना नहीं हुई। हाँ। कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये तो मन की है, इस संतों का असल बात है। जी पहले में अब में क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको यहाँ? अब यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि जो पहले आनंद था वो आज आनंद नहीं है यहाँ। पहले बहुत आनंद था, हाँ, इतना आनंद आता था यहाँ रहने का कि बहुत आनंद आता था रहने के लिए। अब बहुत काफी परिवर्तन बदल गया। ये जो हमारी बाग थी, हमारे हाथों की सींची हुई बाग थी, हैं, इतने ते पौधा लगा लगा के सींचते थे। यहाँ इंजन रखा रहता था, इंजन रखता था 5 का। अच्छा। हाँ, चलाते थे तो लेके पाइप सगले हार यहाँ पानी भर देते थे, यही काम रहता था। बस आनंद लेते थे और यही काम करते थे। यहाँ इतनी अमरूद की बाग थी और नींबू का, ओहो, आजकल तो पूछने नहीं था। कोई भी व्यक्ति आता था तो तोड़ के खाता था, कोई किसी को मना नहीं किया जाता था, खाइए आनंद लो। मगर झोला में बोरियों में भर के नहीं ले जाने देंगे। जितना खाना है 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो यही खा लो बैठ के, नमक भी ले लो। सब यहाँ खाते थे और जय जयकार करते थे, मगर तोड़ के नहीं ले जाने देते कि बोरा भर के ले जाए घर। वो नहीं कहते, सब रख यहाँ और चल भाग, आज के बाद नहीं आने। जितना खाना हो उतना खा लो, माँ बहन बच्चे जितने आ जाओ सब खाओ यहाँ बैठ के, मगर भर के नहीं ले जाने देंगे। सन्यासी का हमारा बैराग है। हाँ हाँ, 46 साल महाराज जी। 46 साल, हाँ 46 साल हुआ, 46 साल हुआ, राइट, 46 साल हो गया हमारा बैराग। जब हमारी उम्र कितनी थी, ज्यादा ज्यादा 16-17 साल की, एक एक गाल ये रहता था, रेख मुछ कुछ नहीं था, यह शरीर बुलंद रहता था। कुछ नहीं खाते थे मगर यह शरीर बुलंद रहता था, ये छतौरा यह गाल रहता था, चमक रहती थी शरीर में। तो पहले यहाँ महाराज जी कितने महात्मा रहते थे? यहाँ कोई नहीं रहता था, पहले बड़े महात्मा रहे हैं। फिर बड़े महात्मा जब यहाँ से चले गए हैं, हमारा बैराग हुआ तो हमारी उनकी मुलाकात हुई तो वो हमको बोले सीधे वहां चले जाओ, राशन पानी में आपको सब कुछ देंगे। तो हम आटा नहीं खाते थे, यही चून चोकर खा करके यहाँ रहते थे, आटा नहीं खाते थे। कल मूंगफली का दाना आ जाए फिर यहाँ तो आजकल कोई टेंशन नहीं रहता, खाओ अमरूद आनंद लो। एक एक या डबल अमरूद होता था यहाँ, ओहो आनंद करते थे। इतना अच्छा यहाँ लगता था कि यहाँ से मत जाओ, कहीं नहीं जाना है, स्वर्ग रहता था। बहुत आनंद आया। बगैर जब यहाँ प्रभु की जब महिमा हुई तो फिर हट गए यहाँ से, नहीं उनकी न महिमा होती तो हम नहीं हटते। हमको यहाँ स्वर्ग था मगर उनका नहीं अब रखना था, हमें और भटकना था, इसलिए यहाँ से फिर हटे हम। नहीं, यहाँ के लिए तो स्वर्ग ही था। वो भी बोल दिए थे मौनी महाराज जी कि जिंदगी आपको पार करना है तो करो आनंद से, सब कुछ दूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मगर ऐसे कुछ प्रभु की महिमा रही, प्रेरणा हो गई कि हमको यहाँ से जाना पड़ा, ऐसा हो गया। नहीं, बहुत आनंद लेते थे यहाँ। यहाँ रुपये की बरसात होती थी, रुपये की बरसात। कभी कभी 15-15 2-2 हज़ार रुपये हमारे पास आ जाता था, रख जाता था आदमी मंदिर में। हम नंगे रहते थे, हम लोग जाते थे तो फिर वो हाथ पांव जोड़ते थे तो हम साफी बन कुछ कपड़ा लपेट के आ जाते थे। माँ बहन आती थी यहाँ तो फिर रुपये चढ़ा जाते। हम बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। यहाँ हमने बहुत आनंद किया और बहुत दुख भी काटा। यहाँ स्वर्ग था। यहाँ दुख क्या काटा महाराज जी आपने? ये दुख काटा कि यहाँ जंगल, घनघोर जंगल। अब तो ठीक है, घनघोर जंगल, बड़े बड़े जानवर यहाँ आते थे, परेशान करते थे जानवर। यही दुख काटा है। और दुख प्रभु के से हमको दुख नहीं मिला है, मगर कुछ तो शरीर को दुख, प्राणियों को दुख पहुँचता है, हैं? अकेले रहना इतने घनघोर जंगल में और अकेले तपस्या करना है, लकड़ी ढूंढ ढूंढ के जलाना है। मगर हमको लकड़ी नहीं ढूंढना पड़ता था, जो आटा भाटा आता था हम लकड़हारों को दे देते थे तो वो लकड़ी इकट्ठा कर देते थे हमारे लिए। आजकल 12 महीना के लिए कर देते थे।
तो मंदिर के पीछे हम रखवा देते थे, तो उसी को फिर हम लक्कड़ में भूंजे पका रहे थे, आलू और वही बाटी चोखा। जब आने का आदेश हुआ तो फिर वही बाटी चोखा करते थे, 2 चोखा बनाते और 2 बाटी, वही में हमारा जीवन कटता था, आनंद लेते थे। मगर इतना स्वाद अच्छा था कि अब क्या बताएं। अब तो उम्र भी हो गई भाई, अब उम्र के भी अनुसार से सब कुछ होता है, हैं। अब 65-70 साल हमारी उम्र जा रही है। कहो कि बाल ब्रह्मचारी रहे तो शरीर मजबूत है, अभी चलते हैं फिरते हैं, ताकत ही अभी शरीर के अंदर। तभी तो कह रहे हैं कि कमलेश भाई 10 साल की हमारी आयु और है, बस 10 साल जीना है। यदि हमको मिट्टी देना तो हमें सीधे जमीन की मिट्टी देना है, बुला के जेसीबी खुदवा देना है और खुदवा के हमको मिट्टी दे देना है। जी महाराज जी, आपकी समाधि ही बनवाएंगे। समाधि हमको ना अग्नि देना है ना जल देना है। जी महाराज जी, हम सन्यासी हैं, जैसा आपका आदेश होगा आपको खुद हम नागा समाधि संपदा से जुड़े जी, जी, हुए हैं, समाधि सन्यासी देंगे हैं। महाराज जी। हम डुप्लीकेट नहीं, हम संस्कारी साधु हैं। हम डुप्लीकेट नहीं है कि हम डुप्लीकेट हैं, हम ओरिजिनल साधु हैं। संस्कार हुआ है हमारा। उस जमाने में संसार का 10,000 रुपया लगा है, आज 55,000 रुपया लगेगा तो फिर भी नहीं संस्कार हो पाएगा। इसलिए निवेदन किया करते हैं कि कमलेश भाई हमें 10 साल और जीना है, 10 साल के बाद हमें सीधा समाधि दे देना। जी महाराज जी, और उस जगह समाधि देना कि जहाँ गंदगी ना हो और हर काम आपके सफलता होंगे। महाराज जी जहाँ समाधि भी देंगे ना गुटखा पान बीड़ी वालों को वहाँ पटकने नहीं देंगे। एक तो बड़ा सा वो बनाएंगे बाउंड्री वाल, उसी के अंदर समाधि रहेगी, उन्हें वहीं आपकी पूजा होगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल आपका पालन होगा महाराज जी। बिल्कुल जो आपकी इच्छा है, जो काम की इच्छा करोगे हनुमान जी आपका पूरा करेंगे। जी महाराज जी, हनुमान जी हम इष्टी हैं। जी महाराज जी, हाँ, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी बैठा दो, हमें जंगल में कोई आएगा नहीं हमारे पास। जी महाराज जी, मंत्र जाप है हमारे पास। इसलिए हमें बीड़ी वालों से, गांजा वालों से या गुटखा पान वालों से हमको बहुत नफरत होता है, घृणा। मगर आपके व्यवहार से, आपकी बोली से, आपकी भाषा से, आपके प्रेम से, आपके हित से हम वहां रुक गए हैं। नहीं, डुप्लीकेट साधु के लगे हम नहीं रुकते हैं। जो ओरिजिनल साधु हो, क्रियाएं करता जानता हो, क्रियाएं करे, उसके पास हमारा मन लगता है। नहीं, इनके हाथ का तो हम पानी नहीं पी सकते, मगर मजबूरी है, इसलिए सब कर लेते हैं। बर्तन एक दिन नहीं धोते, हम बर्तन रोज धोते। बर्तन से हमको कोई एलर्जी नहीं है। कोई 20 आदमी भी आ जाए उसको हम प्रसाद सिद्ध करके देंगे अपने हाथ से। कोई साधु महात्मा मेरा भाई आ जाएगा, चाहे 12 बजे रात के आएगा, मैं उसको प्रसाद सिद्ध करके दूंगा। ये हमको शिक्षाएं प्रदान है। सेवा करना है, वो अमृत पीना है। सेवा नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। एक तपस्या है, सेवा करना ये मूल तपस्या है। जो सेवा में भक्त को और साधु को जीत लिया है वही तपसी बन गया है। एक साधु के आने से नाक छिड़क दो, आंसू बहा दो, वो गलत है। एक संत के लिए प्राण भी दे देंगे यार, रोटी की क्या है, भोजन की क्या बात है। आए तो कोई संत बन करके, और लुक्खा तो बहुत घूम रहे हैं। लुक्खों की सेवा नहीं है। संत आए, संत की सेवा 12 बजे रात के करेंगे। यात्री कोई आ जाए 12 बजे सेवा करने के लिए तैयार हैं हम। कोई भगत आ जाए हमारा, हम 12 बजे उसको प्रसाद देंगे, जैसा कहेगा वैसा करेंगे। क्यों? भगत की सेवा करेंगे तो अमृत बरस जाएगा। भगत जो होता है भगवान होता है। भगत भगवान होता है। कोई ये मत सोच ले कि भगत कुछ नहीं, दे या ना ले, दे तो उसका भला, ना दे तो उसका भला। परमात्मा सबको भला कर, मगर जो भगत होता है वो भगवान के सरीके होता है। सब बढ़िया, सब सीताराम, सब आनंद है। एक भगत के देने से हमारी झोली नहीं भर जाएगी, ना लाख भगत के देने से। झोली भरने वाला तो हमारे परमात्मा है। तो फिर क्या करना? हाँ, परमात्मा है, हमको आनंद किया है। यहाँ स्वर्ग है। महाराज जी आपके बड़े उत्तम विचार है। नहीं तो आज तो छोटी छोटी बातों में जी कोई दर्शन करने आता है तो सोचता है कुछ दिया है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं विचार, नहीं ऐसा विचार नहीं। हम लोगों का, हमारा विचार ऐसा नहीं। कोई दे या ना दे, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। दर्शन करने के लिए आता है तो दर्शन कर लो।
आनंद दे दो और प्रेम से अपने घर जाइए। खर्चा नहीं है तो आप खर्चा के लिए बताइए। आपका खर्चा बीच में खत्म हो गया है, कुछ बात पड़ गई है, खर्चा नहीं है तो खर्चा बताइए। 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 जितना खर्चा लगे उतना बताइए, खर्चा देंगे और जाइए अपने घर, अपने परिवार में मिलिए। तुमसे हो सकता हो तो लौट के आना, तुमसे हो सकता हो तो मत आना। कोई ना कोई भगत आके फिर भरेगा, ऐसा नहीं। दे तो उसका भला, ना दे तो उसको भला। यदि भगत आ जाता है तो हमको खुशहाली आती है कि यार हमारा भगत आया है ना। भगत आया यार, हमको देने के लिए नहीं, मगर हमारा भगत आया यार, मूर्ति आई है, चलो आनंद आ गया हमको। देने से क्या है। महाराज जी अब मुझे 10 साल के पहले ही तीर्थ यात्रा निपटानी होगी, नहीं मेरा भारत तीर्थ यात्रा का जो है ना सपना फिर अधूरा रह जाएगा। नहीं होगा, जहाँ जहाँ कहोगे तहाँ तहाँ घुमाएंगे आपको। हाँ, तीर्थ यात्रा के दर्शन कर। कोई तीर्थ यात्रा बाकी नहीं रखेंगे हम, हर तीर्थ यात्रा करा देंगे। गाड़ी आपकी और साथ में हम हैं। जहाँ जहाँ आप कहोगे, ये कहोगे कि समुद्र के किनारे किनारे, तो समुद्र के किनारे किनारे रामेश्वरम भी जाना है महाराज जी। हैं, हाँ समुद्र के किनारे किनारे घुमा देंगे। जी, द्वारका भी जाना है तो समुद्र के किनारे। सब समुद्र के किनारे, सब समुद्र के किनारे किनारे घुमा देंगे। जी महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी काफी वर्ष हो गए ना आपको। दिमाग से नहीं, हम बाघ को नहीं जान पाए कि बाघ कहाँ लगी थी। देखो ये बाघ थी। चौहान साहब आप भी आए, आपका फोटो आ जाएगा। आप अपना देखते रहिएगा, आपकी यादें रहेंगी ना कि हम आए थे। अब कभी जीवन में आना हो ना आना हो उधर देख आपका। लो, उधर नहीं आएंगे क्यों नहीं, हमें तो चित्रकूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चौहान साहब यहाँ शांति है। शांति तो है, ऐसी वजह तो। हाँ हाँ जी जी, आप शांति है यहाँ। देखो वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ 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 हाँ, बेल के वृक्ष ना, इन्हीं को तो हमारे ऋषि मुनि खाते हैं जब भोजन नहीं मिलता। ये नाला माँ मंदाकिनी में ये नाला निकला है। नहीं, नाला नहीं, ये झरना है। झरना हमने है। बताया था ना कि जगह जगह आपको झरने मिल जाएंगे। ये झरना झरने हैं, पहाड़ों से झरने निकलते नाला ही नहीं रहते है। हैं। ये बहुत बड़ा झरना है। ये हनुमान झरना धारा है। वाला झरना है, जो हनुमान धारा पहाड़ है ना, देखिए ये झर्रा है। ये झरना है चौहान साहब। ये देखिए, आप भी सुंदर झरना के दर्शन करिए। एक झरना ऐसे आता था, एक झरना ऐसे आता था। ये देखिए, बहुत आप भी यहाँ घर आनंद बैठे आता है। दर्शन करिए। ये देखिए झरना हम नजदीक से दिखा दे। और ऐसा ही बहता रहता है। ऐसे हाँ, ही हाँ, 12 ये 12 महीना। यहाँ कभी आपको वो उसमें नहीं नहीं होगी, कूलर गर्मी नहीं करना, बाहर लगेगी। करना। चाहे जितनी भीषण गर्मी हो, यहाँ कभी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा चौहान साहब। एकदम हाँ, ठंड है। यहाँ ठंडा ही रहता है। चित्रकूट की यही तो महिमा है। ऐसा कुछ दृश्य है। तो अब हम हनुमान जी महाराज जी में नारियल भेंट करेंगे और नारियल भेंट करके हम जाएंगे। और जिनको भी इस आश्रम में आना हो दर्शन करने या किसी भी तरह से जानकारी लेना हो तो हमारे उसमें आप ले सकते हैं। आप कमेंट में हम जवाब दे देंगे। तो आप आइए, दर्शन करिए। यहाँ तक बाइक भी आ जाती है। और ये हम फिर से बता दें, यह मंदिर हनुमान धारा पुल के पास से उतर के आना है, वहीं से रास्ता लगा हुआ है, बाइक आ जाती है। और ये देखिए, ये कूप है महाराज जी का, ये कूप है। और ये सीढ़ियाँ चढ़कर, और जो हमारे आगे महाराज जी चल रहे हैं उनकी ये कर्म तपोस्थली रही है। कभी जब महाराज जी जवान थे, आज से 45 साल पहले। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए ताकि महाराज जी हमारे संत महात्माओं की सेवा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन के लिए आए। और यहाँ तक बाइक भी आ जाती है। बहुत सिद्ध स्थान है, हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। जी जी, अब हम नारियल प्रसाद चढ़ाएंगे और हम निकलेंगे, क्योंकि अब है हम। जी महाराज जी। हाँ। महाराज जी, चित्रकूट भी आप आते जाते हैं? मैं कहीं नहीं जाता। आप यहीं रहते हैं? मैं कहीं नहीं जाता, बता दे दिया आपसे। मैं कहीं नहीं जाता। मैं 1.5 साल की उम्र का संत हूँ। 30 साल में दिक्कत में रहा हूँ। मेरे गुरुजी वहाँ के हैं, गुजरात के। आप यही जंगल रहते हैं? हम सब दिन जंगले में रहे हैं।
और जंगल में रहते हैं। लेना आधा दे दो। कुछ महाराज जी भोजन में क्या करते हैं आप? भोजन सब करते हैं, जो मिल जाए दाल चावल आटा सब खाते हैं? सब खाते हैं। क्यों कहते हैं कि नहीं खाते? सही है। जो करते हैं हाँ वो हाँ बिल्कुल। हाँ सब करते हैं। मगर सब यहाँ ही आता है, मैं कहीं मांगने भी नहीं जाता हूँ। सही है, आधा काट लेना मेरे। और जो भूखा आ गया, भूख सुखा ले, आटा ले ले, नमक ले ले, टिक्कर बना खा जा। भैया हम क्या जाने कि आप भूखे हो? जब हमारे ऊपर प्रश्न रखोगे तभी तो मैं जानूंगा कि आप भूखे हो। और नहीं, जो मेरे पास आता जाता है फल फूल जो आए सबको बांट देता हूँ, बांट देता हूँ। जो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा तो जो आया, यात्री आया, साधु संत आया, उसको भोजन ही पूछ लेता हूँ कि इच्छा है, मगर रुकने नहीं देता हूँ। साफ बात है। अच्छा, रात्रि नहीं रुकने रात नहीं विश्राम करने देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जंगल है, कोई चीज़ हो जाएगी तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। फिर इसीलिए तो संत बना है। अवाक्काल तो भैया गायकार कलाकार की, संगीतों वालों की इज्जत है, हमारी क्या इज्जत है? मुझको कहा नहीं ना गौर से समझिए। जहाँ नाच गाना, अच्छे प्रवचन और भाषण सुनाते हैं, वहाँ भेड़ी की तरह आदमी जुटा थे। सही है। गलत हो तो बताइएगा। और शब्द भी गलत उपयोग करते हैं, हाँ हाँ शब्द भी गलत उपयोग करते हैं। मैं यहाँ जरूर बैठा रहता हूँ, मगर मैं सब जानता हूँ कि गलत, इतने बड़े बड़े तुम मठ हो करके इतनी जनता के ऐसे शब्द बोलो कि जो इंसान को खराब न लगे, अच्छे भी ना लगे तो खराब भी ना लगे। हम कहते हैं अच्छी भी ना लगे तो खराब भी ना लगे, क्यों गलत कहते हैं? जी। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी का। यहाँ घने जंगल में हनुमान जी महाराज विराजमान है और महाराज जी के आप घर बैठे दर्शन करिए। बहुत ही दुर्लभ और दुर्लभ संत है महाराज जी, कहीं आते जाते नहीं, मिल गया तो अपना भोजन प्रसाद पा लिए और जो यहीं चल कर आ गया। महाराज जी इस जंगल से कहीं बाहर नहीं जाते और ऐसे संतों के दर्शन भी दुर्लभ है। आप लोग घर बैठे करिए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है, आप गुप्त संतों के भी दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ तक बाइक भी आ जाती है, हमारे पास तो नहीं है, पर यहाँ बाइक देखिए कोई भैया आए हैं तो उनकी बाइक खड़ी है, हम तो पैदल आए हैं।